क्या आप लोगों को लगता है कि अभी धर्म का हिस्सा हो गया कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम व्रत रख रहे हैं, पर अपनी करनी पर ध्यान नहीं है? ऐसा है क्या? आप लोग को अनुभव है? अच्छे से अच्छे मंदिर जाने वाले, पूजा करने वाले, धर्म को मानने वाले लोगों की भी यदि करनी देखी जाए तो बड़ा निराशा होता है। निराशा होती है। पहले हमारा शास्त्र मतलब हमारा हिंदू धर्म प्रारंभ से कहता रहा है कि कथनी से बड़ा करनी है ना? कथनी और करनी अथवा दिखना कुछ और होना कुछ, ये इंसान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दिखना कुछ, होना कुछ। दिखते हैं हम लोग महाधर्मात्मा और होते हैं हम महाअज्ञानी। तो बात कैसे होगी? सरकार प्रभु जी का एक अत्यंत प्रिय साखी थी। बताओ। करनी बिनु कथनी करे, अज्ञानी दिन रात, कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। कि बिना ही करनी के दिन रात व्यक्ति कथनी करता है, ऊंची ऊंची बात बोलता है, आकाश की बात बोलता है, पर स्वयं पाताल में लौटता है। अज्ञानी दिन रात, ये अज्ञानी लोगों की पहचान है। वो रात दिन अच्छी अच्छी बातों को कहता है, पर करनी उसकी बड़ी अटपटी है। वे कहते हैं कुकर सम भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। पशु के समान भुगता फिरता है सुनी सुनाई हुई बात को। यहाँ कुकर क्यों बोला गया? कुकुर, कुकुर, कुकुर अबच में लपकता है। उसका हम लोगों के धर्म में कुत्ते को तमोगुण माना गया है, यमराज का सहचर माना गया है। कौवे और कुत्ते दो को यमराज का सहचर माना गया। आप लोग जो श्राद्ध इत्यादि में कुत्ते को रोटी खिलाना है, चाहे कौवे को चावल पहले खिलाना है, क्यों? क्योंकि वे लोग यमराज के सहचर हैं, यमराज के मित्र हैं। तो एक तरह से हम यमराज को प्रसन्न करते हैं कुत्ते और कौवे को खिलाकर, जिससे कि हमारा जो प्रिय जीवात्मा है उसके प्रति दयावान हो। एक तरह से ये सोचो कि टिप्स है। पर क्या कौवे और कुकुर को खिला देने से हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं उनकी सद्गति हो जाएगी? जैसे कुत्ते और कौवे को यमराज का सहचर माना जाता है, वैसे ही जब हम कुकुर तुल्य करनी करते हैं तो हम यमराज के सहचर हैं, ईश्वर के नहीं। चले जाए तुम लोगों की वर्ण व्यवस्था में, जाए या इधर जाए?
एक समय था जब वर्ण और जाति का निर्धारण गुणों के अनुसार होता था, कर्म के अनुसार होता था, स्वभाव के अनुसार होता था। आज तुम्हें कहीं वर्ण या जाति का औचित्य दिखता है? ठीक से सोच के बताओ। 100% जाने दो, क्या 10% भी है? 10% भी है कि ब्राह्मण उसे कहा गया? गीता के अंतर्गत देख लो 18वें अध्याय में 41वां, 42वां और 43वां श्लोक को, 41, 42 और 43 श्लोक को देख लो। ब्राह्मण में सम, दम और अनेक दिव्य गुणों की बात है कि जिनमें ये है वो ब्राह्मण है। आप बताइए कितने प्रतिशत ब्राह्मण होंगे जिनमें गीता निर्देशित गुण अभिव्यक्त हो रहा हो? कोई नहीं, कुछ नहीं। अब ये करनी बिनु कथनी नहीं है क्या? हम समाज से सम्मान उतना चाहते हैं जितना कि एक ब्राह्मण को होना चाहिए, पर ब्राह्मण का आचरण अपने जीवन में उतारने हैं तो प्रयत्नरत नहीं है क्या? और यदि इस कसौटी में कसा जाएगा तो कितने ब्राह्मण सिद्ध होंगे? शायद माइनस पॉइंट कुछ आ जाए। ऐसा नहीं, अभी भी उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, अभी भी वे कर्म कांड करवाने में निष्णात हैं, अभी भी उनको बहुत सारे ब्राह्मणों को अलग अलग देवी देवताओं का पूजा विधि आती होगी, श्राद्ध क्रिया करवाना आता होगा, अथवा बहुत सारे लोग श्रीमद् भगवत पुराण की कथा भी करने में सक्षम होंगे, पर स्वयं में वो गुण नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार ये करनी बिनु कथनी है। बिना करनी के ही, बिना गुण के ही समाज एक परंपरा को ढो रहा है कि नहीं भाई ये अमुक ब्राह्मण है कि नहीं? उसी तरह देखो क्षत्रिय में, क्षत्रिय के गुण की चर्चा श्री कृष्ण संभवतः 18वें अध्याय के 42 अथवा 43वें श्लोक में कहते हैं। जो गीता में वर्णित है कि इसे क्षत्रिय कहते हैं। यदि क्षत्रियों में उस गुण को घटाया जाए, मतलब देखा जाए, ढूंढा जाए, तो अपने को क्षत्रिय मानने वाले में से कितने प्रतिशत क्षत्रिय निकलेंगे? बयालीसवां गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण का निग्रह करना ये ब्राह्मणों का धर्म है। देखिए, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से सुधरना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियां और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा
के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक लक्षण है। घटित हो रहा है? नहीं हो रहा है। अच्छा, क्षत्रियों के बारे में क्या कहते हैं श्री कृष्ण? सूरवीर, ये है 18वें अध्याय के 43वां श्लोक। सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। कितने लोग बॉर्डर पर हैं, कितने लोग समाज की रक्षा हेतु दक्षित हैं, कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत लोगों में शूरवीरता है? आपस में लड़ने के लिए सब बहुत वीर है। जब एक हिंदू को झगड़ने का हो तो आपस में झगड़ने के लिए उनका गुस्सा और उनकी दबंगता देखने योग्य होती है आपस में लड़ना। वे लोग दलील देंगे कि अमुक जाति, ये वैसे लोग हमसे बात कर सकेगा, हम लोगों को काबू में रख सकेगा? इन लोगों के बल की बातें नहीं है, उनको चाहिए कि वो हमारी बात मान ले। नहीं सकेगा, मुंह की खाएगा ही, शुरू में ही मान लो बात। आपस में झगड़ने के लिए ये सब हमारे अपने भाई हैं, इन सब से झगड़ने के लिए लंबे लंबे सींग निकल आते हैं। पर जब राष्ट्र रक्षा की बात होती है, चाहे हमारे धर्म की रक्षा की बात होती है, तो सामने नहीं दिखाई देते। ना उनमें तेजस्विता रही, ना उनमें धैर्य है, ना ही चतुरता है कि हम अपने समाज की रक्षा कैसे करें। क्षत्रिय क्यों बनाया गया? जो दस्युओं और आपराधिक वृत्तियों से अथवा शत्रुओं से समाज की रक्षा करे, उसको क्षत्रिय कहा गया। यही है ना इसकी व्याख्या। कितने लोग हैं इसमें? सबके सब पेट पालू लोग हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। कितना घमंड होता है लोगों को। ब्राह्मणों को ब्राह्मण होने का घमंड और क्षत्रियों को क्षत्रिय होने का घमंड। घमंड के कारण समाज के पिछड़े लोगों को वो सीधे मुंह बात भी करना नहीं चाहते हैं। ये चीटी खोटे लोग क्या कर लेंगे, एक चुटकी में हम इसको मसल सकते हैं। ये सब जो गुरु माँ बोलते हैं ना, कभी ना कभी जिंदगी में, आज लगभग अब 63वां साल चल रहा है, इतने आयु में कभी ना कभी इसका अनुभव किए, कभी भी। इसीलिए बोलते हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। अनुभव करते हैं ना, तो क्या वो क्षत्रिय हैं? लेकिन घमंड तो उनका उतना है जैसे वे बिल्कुल पक्के वाले क्षत्रिय हों। ये नहीं है। वैश्य में आ जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कि खेती करना, गौ पालन करना, क्रय विक्रय करना मतलब व्यापार करना, सत्य व्यवहार करना, सत्य का अपने जीवन में पालन करना, उसे वैसे कहा गया। बताइए इसमें आप लोग कितने लोग व्यापार कर रहे हैं? सब कोई व्यापार करते हैं वैसे भाई लोग?
सत्य का व्यवहार, अच्छा, गाय का पालन, गौ का पालन, कृषि। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? हम तो भाई वैश्य हैं। वैश्य मतलब श्रेष्ठी। आप लोगों को पता है कि श्रेष्ठी केवल वैश्य वर्ण को कहा जाता है। श्रेष्ठी आज के समय में, पहले भी वैश्य वर्ण को श्रेष्ठी कह के उसका समादर किया जाता था। उसी का आज अपभ्रंश रूप, विकृत रूप सेठ जी है। सेठ जी है। सेठ जी आइए बैठिए। अरे वैसे हो गए तो कैसे कोई सेठ बन गया और श्रेष्ठ कैसे बन गया? दान में प्रवृत्ति, श्रेष्ठ आचरण मतलब सत्य व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी अपने ही को वैश्य कह रहे हैं लोग। वैश्य एकता सम्मेलन इत्यादि बहुत होता है ना। सब वैश्य लोग जुड़ेंगे और आपस में कुट करेंगे और अपने को वैश्य समझ के कि हम लोग एकजुट हो। अरे पागल, बहुत दिन हुआ ब्राह्मण एकता की बात, बहुत दिन हुआ क्षत्रिय एकता की बात, बहुत दिन हुआ वैश्य एकता की बात, बहुत दिन हो गया शूद्र एकता अथवा दलित एकता की बात। इससे समाज का आज तक भला होने का होता तो हो गया होता कि नहीं? पर इससे समाज का कुछ भी भला नहीं हुआ। आप लोगों को क्या लगता है? आप अभी अपने समाज को देखिए, क्या स्थिति हो गई हम लोगों के समाज की। हम लोगों का समाज 12 बाँट हो गया। आज जो पाकिस्तान में मुस्लिम बन के बैठे हैं वो हमारे समाज के हिस्सा रहे कि नहीं? अफगानिस्तान में जो इस्लाम अनुवर्ती और कट्टर आतंकवादी बन के घूमते हैं वे हमारे समाज के आदमी रहे हैं। बांग्लादेश में हमारे समाज के आदमी रहे हैं। और अभी भारत में जितने इस्लाम अनुवर्ती हैं उसमें से 98% हमारे समाज के हैं। हमसे छीन गए ना, हमसे छीन गए। और उनके दिमाग को इस तरह वार्निश कर दिया गया कि वे अपने ही पूर्वज, अपने ही धरती और अपने लोगों के दुश्मन हो गए, विरोधी बन के खड़े हो गए। क्या किया इस एकता ने? ये डंके की चोट से उस समय से कहा जा रहा होगा जब आप लोगों के देश में वर्ण व्यवस्था लागू हुआ होगा, है ना। ये क्षत्रियों की एकता सम्मेलन हो रहा है, यहाँ वैश्यों की एकता सम्मेलन हो रहा है, वहाँ ब्राह्मणों की एकता सम्मेलन हो रहा है, वहाँ शूद्रों की एकता सम्मेलन हो रहा है। अब बस बंद करो इन सब बातों को, इसको द एंड कर दो, पूर्ण विराम कर दो। सही कि नहीं? आप यदि सम्मेलन हो तो हिंदू एकता की बात क्यों नहीं कहते हो? सनातनी एकता की बात क्यों नहीं कहते हो? जब हम सनातनी एकता को धारण कर पाएंगे तो किसी दिन हम संपूर्ण वसुधा को कुटुंब बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। पहले हमसे अपना घर नहीं संभाल रहा है तो पड़ोस को संभालने का दावा क्यों करते हो? पहले अपने घर को तो संभालो। शूद्र किसे कहा गया? सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। सब वर्णों की सेवा। शूद्र के बिना न ब्राह्मण का काम चल सकता है, न क्षत्रिय का काम चल सकता है और न ही वैश्य का काम चल सकता है। ये चलेगा? नहीं चलेगा। शास्त्र में, वेदों में शूद्र को तपस कहा गया, तपस्वी।
मनुस्मृति में आता है कि जिस समाज में शूद्र और ब्राह्मण ना हो उस समाज को अपने पड़ोस में अपने आसपास बसने मत दो। मतलब समाज को दो धुरी, एक वैश्य और एक नहीं, एक ब्राह्मण और एक शूद्र, और दोनों का आपस में कितना फुटफुटंगा है। देखो, शूद्र ब्राह्मण को नहीं देखना चाहता और ब्राह्मण शूद्र को नहीं देखना चाहते हैं। और कला कौशल, सिलाई कढ़ाई, खेत में काम करना अथवा अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना, गुप्तचर का काम करना, यह सब शूद्रों का के जिम्मे था। इसमें से कोई छोटा बड़ा नहीं था। अब ये चारों के चारों वर्णों में स्पष्ट है कि जो उनका गुण, कर्म और स्वभाव बताया गया था वो उनमें है ही नहीं। इसलिए अच्छा है कि हम इस वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा क्या किया जाए, अंतिम संस्कार। हिम्मत है? अब हमारी पहचान उसको तुम आर्य कह लो अथवा सनातन धर्मावलंबी कह लो, सनातन धर्मी कह लो अथवा हिंदू कह लो। और इस पगलपने में नहीं रहना कि मूल निवासी हम यहाँ हैं और आर्य विदेशी रहे हैं। अभी भी गोत्र इस बात की का उद्घोष करता है कि हम सबके पूर्वज एक हैं। और एक बात है, वैज्ञानिक तथ्य है ये, जो इस तरह की बकवासी बातों को प्रचलन कर समाज में फूट पैदा करना चाहते हैं, वे लोग डीएनए टेस्ट कराएं। इससे बढ़कर स्पष्ट प्रमाण क्या होगा? है क्या? जो कहते हैं कि हम अलग हैं वे डीएनए टेस्ट कराएं। एक बार ऐसे ही व्यर्थ की बातें द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में बहुत उठा करती थी कि हम लोग द्रविड़ हैं और बाकी ये लोग सब आर्य हैं, इसीलिए नफरत काटम काटी। लेकिन डीएनए टेस्ट में वे लोग धराशायी हो गए। डीएनए टेस्ट में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में समानता पाई गई। और जो इस तरह कह रहे हैं कि हम मूल निवासी और ये आर्य अलग अलग हैं, उन लोग को भी के लिए भी बता दें कि उनका भी डीएनए टेस्ट हो चुका है। और अब जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इस तरह की अवैज्ञानिक बात नहीं बोलते हैं। एक दिन बतलाया गया था ना कि वशिष्ठ गोत्र ब्राह्मणों में भी मिलता है और शूद्रों में भी। कश्यप गोत्र ब्राह्मण और शूद्र में मिलता है। सभी गोत्र लगभग सभी वर्णों में देखा जाता है। इसलिए सब मिथ्या बात है। कोई विदेशी शत्रु मतलब कोई राष्ट्रद्रोही हम लोगों को लड़ाकर कमज़ोर करना चाहता है, जिससे कि वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वैसे ही समाज को तितर बितर करके देश को कमज़ोर बना दे। अंग्रेज फूट डालो शासन करो था ना, मुगल काल फूट डालो शासन करो, कितने शास्त्रों में बेवहियात बातों को भर दिया उस काल में लोगों ने। वैसे ही आज समाज की एकता और शांति और देश के विकास के विरोधी लोग
हम लोगों में फूट पैदा करना चाहते हैं, इसके शिकार हम लोग ना हो। हम समझें कि अब जो वर्ण व्यवस्था है वो मात्र कहने का है, अब जो जाति व्यवस्था है वो मात्र कहने का है। हम लोग वस्तुतः उस जाति के हैं ही नहीं। कई बार कहें कि अभी वे बच्चे भी अपने को सोनार कहते हैं जिसके घर में सोना इत्यादि का कोई कार्य ही नहीं होता है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग अपने को कुम्हार कहते हैं जो वो जानते भी नहीं है कि चाक कैसे चलाया जाता है, मिट्टी कैसे गूना जाता है, वो जानते भी नहीं है पर अपने को कुम्हार कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो बस एक अपना जीवन निर्वाह कर पाए उतना है, पर वे कहते हैं कि हम तो भूमिहार हैं। इसका अर्थ दूसरा कर सकते हो कि हम वो लोग हैं जो भूमि को हारे हुए हैं। जो भी हो, जाति का कोई औचित्य लग रहा है आपको? जो तेल नहीं निकाल रहे हैं फिर भी अपने को तेली कह रहे हैं और समाज उसको तेली कह रहा है। ये कैसी जाति है कि नहीं? जो चमड़े का उद्योग नहीं कर रहा है, अब मृत पशुओं को अपने कंधे में ढोकर और उसके चमड़े को निकाल लेना और उसको परिष्कृत मानोपयोगी बना देने का कार्य वे नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी समाज उसको चर्मकार कहता है और वे अपने आप को चर्मकार कहते हैं। ये कब तक? ये जाति का जो भी था, जो भी काम था, वर्ण का जो काम था, जब हमारे पूर्वज लोग बनाए होंगे तब इसकी उपयोगिता रही होगी। आज न इसकी उपयोगिता है, न आवश्यकता है और न ही ऐसा भी समाज है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग माने कि ना हम ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं, हम तो भाई आर्य हैं, हम तो भाई सनातनी हैं, हम तो भाई हिंदू हैं। इतना ही याद रखो ना। क्या फूट का रस आज तक हम लोग नहीं लिया है और लेने का है क्या? गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, मुगलों की गुलामी। अरे भाई, एक मुट्ठी विदेशी आक्रांता है और हम लोगों को रौंद दिए और 900 साल तक जैसे घोड़े गाड़ी को हाका जाता है ना, चल चल, चाहे बैल को लोग हाँकते हैं जब खेत जोते हैं, इधर नहीं ऐसे, इधर नहीं ऐसे, वैसे ही हम लोगों को चराया गया। कहाँ थी हमारी जाति उस समय? समाज का हित तभी हो सकता है, हमारे राष्ट्र का हित तभी हो सकता है जब हम इस जाति और वर्ण और ऊंच और नीच, ये छोटा ये बड़ा के पागलपन से निकल पाए। यदि नहीं निकले हम लोग तो आगे क्या हो सकता है इसकी बात मत बोलो। उसको सोचने और बोलने में भी सिहरन होती है, काँप जाता है। जिसको आप लोग सुनते हो मुहावरे में रूह का काँप जाना, वो होता है। अभी भी यदि हम लोगों को अक्ल नहीं आया तो क्या हम फिर से मार सहने के लिए तैयार है? सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी जब कोई विदेशी ताकत आएगी और ब्राह्मण को भी उसी सोटे से मारेगी जिस सोटे से वो शूद्र को कंट्रोल करेंगे। कहाँ रहेगी क्षत्रियता? कहाँ रहेगा ये राजपूतपन अथवा भूमिहारपन अथवा ये पन वो पन? कहाँ रह जाएगा? सारी हेकड़ी गुम हो जाएगी। बहुत मार खाए, अब मार खाने की न हिम्मत होनी चाहिए
और यदि उस तरह की परिस्थिति तनिक भी दिखती हो तो हम लोगों को एक क्रांति करके अपने समाज को बदल देना चाहिए। जैसे ही हम एक होते हैं, देखो हम पर कैसे भगवान की कृपा बरसने लगती है। जिस दिन हम एकत्व को में जाएंगे, उसी दिन सच्चे अर्थों में वैश्य भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे और शूद्र भी होंगे। इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब हमारे अपने भाई बंधु होंगे। आप लोग को क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि रोज इसी चर पे बात क्यों चलती है? 70 साल तक हम लोग को ईश्वर ने अवसर दिया। 75वां साल आप लोग मनाए हैं ना देश के स्वाधीनता का, तो 75 साल तक ईश्वर ने आपको अवसर दिया कि आप अपने फूट से ऊपर उठकर एकत्रित हो, मुट्ठी की तरह बने। पर 75 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब ईश्वर हम लोगों को अवसर देने वाला नहीं है, इसलिए सावधान। कहा जाता है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। एक उंगली से आप काम नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? एक उंगली से आप काम नहीं कर सकते। आप जाने दीजिए दूसरी बात को। ये छोटी सी पुस्तक है गीता, इसको उठा के दिखलाइए। आप थोड़ी देर करोगे, ऐसे नहीं उठा सकते हो। किसी एक उंगली से काम नहीं चलता है। जब ये सारी उंगलियां संगठित होती है, तब बड़ा से बड़ा कार्य करने में सक्षम हो जाती है कि नहीं? एक अंगुली हमेशा पूर्ण है, हमेशा पूर्ण है और कमजोर है। वैसे ही केवल आप एक वर्ण, एक जाति का राग अलापते रहोगे तो आप महाकमजोर हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जब ये सभी अंगुलियां मिल जाती है तो बड़ा से बड़ा काम जैसे अंगुलियां कर लेती है, वैसे ही हम लोग भी कर सकें। पूजा पद्धति कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई वैष्णव को मान रहा है, विष्णु को मान रहा है, बहुत अच्छा। कोई भगवान शंकर को मान रहा है, बहुत अच्छा। कोई बुद्ध को मान रहा है, बहुत अच्छा। कोई महावीर स्वामी को मान रहा है, बहुत अच्छा। कोई यदि गुरु नानक देव जी को मान रहा है, बहुत अच्छा। कोई कबीर साहब को मान रहा है, बहुत अच्छा। अपने अपने तरीके से तुम सच्चा इंसान बनने की कोशिश करो। पर ये हमारी छोटी पहचान है। हमारी मूल पहचान क्या है? सनातनी, सनातन। बहुत दिन पंथवाद के बखेड़े में हम लोग पड़े और दुख उठाए, अब नहीं। चाहे किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, यदि उसके आदि प्रवर्तक भारतीय हैं तो आप सनातनी हैं, हिंदू हैं। आप सनातन धर्म के ही एक शाखा पर आसीन है कि नहीं? पर हमारी मूल, हमारी जड़ें सनातन धर्म में है। इसलिए उद्घोष करना होगा कि हम एक हैं, है कि नहीं? और तब देखना कि चतुर्दिक विकास हमारे राष्ट्र का कैसे होता है और हम लोगों का कैसे होता है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।